इसके बारे में अलॉटमेंट एंड रिलीज ऑफ वैकेंट बिल्डिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किसी बिल्डिंग को हम अलॉट करेंगे या फिर उसे रिलीज कराएंगे। अब अलॉट करेंगे किसी बिल्डिंग को तो किसी किराएदार के संबंध में अलॉट करेंगे, और रिलीज कराएंगे तो टेनेंट से रिलीज करा के यदि लैंडलॉर्ड को आवश्यकता है तो उसे देंगे। तो यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया वैसे महत्वपूर्ण सेक्शन 16 है, तो इसके साथ कुछ अन्य सेक्शन भी इससे कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली। जैसे सेक्शन 13 है, 13 में लिखा है कि बिना अलॉटमेंट के कोई अन्य व्यक्ति ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा। तो सेक्शन 13 है, 15 है, 17 है, 18 है, 19 है, तो इससे संबंधित अन्य सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 16 स्पेसिफिकली ये बताता है कि चूंकि बिल्डिंग कोई बनाई है तो इस बिल्डिंग का यूज होना चाहिए। अब बिल्डिंग यूज कौन करेगा? या तो मकान मालिक करेगा, किराएदार करेगा। और यदि मकान मालिक को किसी बिल्डिंग की आवश्यकता है तो फिर उसके फेवर में रिलीज ऑर्डर होगा। उसे खुद ही आवश्यकता लग रही है पर्सनल काम के लिए, तो उसे फिर मकान दिलाया जाना आवश्यक है। और मान लीजिए उसके लिए आवश्यक नहीं है तो फिर वो क्या होगा, फिर किराएदार के लिए दिलाया जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक तो अलॉटमेंट ऑर्डर, दूसरा रिलीज ऑर्डर। तो हेडिंग भी इसी नाम से सेक्शन 16 की, अलॉटमेंट एंड रिलीज ऑफ वैकेंट बिल्डिंग। उस वैकेंट बिल्डिंग को हम समझते हैं कब वैकेंट समझी जाएगी। हमने पहले समझा था सेक्शन में, जब बिल्डिंग को वैकेंट समझ रहे हैं तो या तो अलॉट कर दो या फिर रिलीज करा लो। जब किराएदार ही नहीं रह रहा तो रिलीज करा लो, और रिलीज करा के उसको दे दो, मकान मालिक को दे दो। तो ये सारी जो प्रक्रिया अपना रहा है जो अधिकारी है वो डीएम है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो यहां पर डीएम क्या करेगा? डीएम या तो किसी बिल्डिंग को अलॉट कर देगा या फिर किसी बिल्डिंग को रिलीज कराएगा। तो यहां पर बिल्डिंग को जो अलॉट कर रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑर्डर। चूंकि अलॉट कर रहा है बिल्डिंग को इसलिए अलॉटमेंट ऑर्डर, यहां पर रिलीज कर रहा है बिल्डिंग को तो इसको बोलते हैं रिलीज ऑर्डर। अब ये जो अलॉटमेंट ऑर्डर किया जा रहा है किराएदार के पक्ष में किया जा रहा है, तो इसलिए ये जो ऑर्डर है अगेंस्ट लैंडलॉर्ड है। किराएदार के पक्ष में है, लैंडलॉर्ड के फेवर में, और उसके लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में है, किराएदार के पक्ष में है। और रिलीज ऑर्डर करा रहे हैं तो ये टेनेंट के अगेंस्ट में है, और ये बिल्डिंग जाके मकान मालिक को आवश्यकता होगी तो उसको हम दिला रहे हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके। उसके बाद जब ये चीज अलॉटमेंट ऑर्डर को डीएम जारी करेगा तो जो भी जिस व्यक्ति से किया जा रहा है, मान लो हो सकता है उसे वो नहीं चाह रहा हो कि भैया ये बिल्डिंग दूसरे को अलॉट हो या रिलीज हो, तो जो व्यक्ति पीड़ित है इस आदेश से तो उसको भी मौका दिया जाएगा कि आपको कोई बात अपनी रखनी है तो आप भी बात रखिए। तो इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा। तो बिफोर ऑर्डर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टी, उसको भी मौका मिलेगा। समझ में आया? उसके बाद यदि डीएम सारी बातों से मौका देने के पश्चात ऐसा लगता है कि फर्स्ट बी के संदर्भ में बात करें स्पेसिफिकली, यानी कि रिलीज ऑर्डर मकान मालिक के संबंध में, बिल्डिंग को खाली करा के या वैकेंट हो गई है तो मकान मालिक को दे रहे हैं क्योंकि उसे हो सकता है आवश्यकता हो। तो यहां पर डीएम यदि इन 3-4 बातों से सहमत है तो उस बिल्डिंग को रिलीज ऑर्डर जारी करेगा, यानी कि किराएदार से खाली करवाएगा। कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब किराएदार से खाली कराई जाएगी, यदि रिलीज ऑर्डर जारी किया जाएगा? तो यहां पर लिखा है कि बिल्डिंग आवश्यकता है खुद मकान मालिक के रेजिडेंशियल पर्पस से, खुद रहने के पर्पस से मकान मालिक को चाहिए, या फिर वो खुद कुछ प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग, खुद कुछ आजीविका का संसाधन जुटाना चाह रहा है, उसे आवश्यकता है। या फिर जो बिल्डिंग थी वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी और ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो बिल्डिंग चाहिए। या फिर वो बिल्डिंग ऐसी खंडर जैसी स्थिति में हो गई है तो उसे डिमोलिश करना है, तो डिमोलिश करना है, न्यू कंस्ट्रक्शन कराना है। या फिर बिल्डिंग से लगी कोई जगह है तो उसमें प्लॉटिंग वगैरह करनी है। तो इन सब उद्देश्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग को रिलीज करा रहे हैं किराएदार से, और ये सारे काम हो रहे हैं। परंतु ये सारे काम डीएम तभी ऑर्डर देगा जब इस उद्देश्य से, इस पर्पस से वो सहमत हो जाए, तभी रिलीज ऑर्डर जारी करेगा। और जिसके खिलाफ भी जारी करेगा उसे अपॉर्चुनिटी देगा कि आपको कोई अपनी बात रखनी है तो आप रखिए। ठीक है। उसके बाद जब भी कोई अलॉटमेंट ऑर्डर देगा, अलॉटमेंट ऑर्डर किसका होगा? ये किराएदार के लिए होगा। किराएदार को अलॉट किया जा रहा है तो उसमें कुछ चीजें होंगी, पर्टिकुलर्स होंगी अलॉटमेंट ऑर्डर में। अब क्या क्या चीजें होंगी? तो उसमें 3-4 चीजें हैं कि जो बिल्डिंग आपको दे रहे हैं वह किस पर्पस के लिए है, जो आपको दिया मकान वह रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करोगे या फिर
बिजनेस पर्पज से यूज करोगे, नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करोगे तो यूज ऑफ बिल्डिंग, पर्पज ऑफ यूज ऑफ बिल्डिंग वो मेंशन किया जाएगा। नेम लिखा जाएगा जो भी प्रोप्राइटर्स हैं या फिर पार्टनर्स है ना, जो भी है उनके नेम लिखे जाएंगे। और तीसरी चीज, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कि कब किस दिन से जो बिल्डिंग की जो पोजेशन है वो डिलीवर किया गया है, परंतु वो नॉट बिफोर 7 days फ्रॉम द ऑर्डर डेट। जो ऑर्डर डेट जारी किया है अलॉटमेंट ऑर्डर, उससे 7 दिन से पहले का नहीं होगा, नॉट बिफोर देन, कम से कम इतनी चीज होगी। ठीक है, तो डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो गया। फिर नेक्स्ट, अन्य भी कोई चीज ऐसी लगती है कि ये चीज भी इसमें मेंशन होनी चाहिए, तो उस चीज को भी वह रिलीज ऑर्डर में मेंशन कर देगा। समझ में आया ना? तो ये मैंने आपको बताया कि जो अलॉटमेंट ऑर्डर जो जारी किया गया है उसमें क्या क्या चीजें होंगी। ये स्पेसिफिकली है सेक्शन 16 के 3rd क्लॉज में। ठीक है, मैं सी क्लॉज इसका पढ़ रहा हूं। वह दिनांक जो आदेश के दिनांक से 7 दिन पहले का ना हो, जब तक मकानदार जो अलॉटी है वो कब्जा दे दे, तो उस दिनांक को मेंशन किया जाएगा। अन्य विशिष्टियां जो आवश्यक लगे उनको भी मेंशन किया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कब्जा देना है पर कब्जा नहीं दे रहा है, उससे आदेश जारी किया गया है कि आप कब्जा दे दीजिए, परंतु वो कब्जा नहीं दे रहा है, तो आवश्यकता पड़ने पर यूज ऑफ फोर्स का प्रयोग किया जा सकता है। ये आपका 4th क्लॉज में लिखा है। समझ में आया? अगर पोजेशन नहीं छोड़ रहा और आवश्यकता है तो सिविल फोर्स का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब उसे जबरदस्ती कब्जा दिलाया जा सकता है। उसके बाद ये आपका पॉइंट होगा ये वाला। उसके बाद यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हटा दिया, कोई व्यक्ति इस आदेश से सहमत नहीं है, अर्थात वो कहना चाह रहा है कि नहीं मुझे आवश्यकता है, यानी कि ये ऑर्डर जो आपने दिए हैं डीएम ने वो जारी नहीं करने चाहिए, तो वह एप्लीकेशन लगाएगा ऐसे आदेशों के विरुद्ध जो आदेश दिए हैं डीएम ने कि ऐसा आदेश नहीं होना चाहिए, तो एप्लीकेशन लगाएगा। एप्लीकेशन किसके लिए है कि अपने इस आदेश को रिव्यू करिए, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं रिव्यू एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन यहां पर जो प्रयोग हुई है इसे हम रिव्यू एप्लीकेशन बोलते हैं। ओके, तो यहां पर रिव्यू एप्लीकेशन लगाई, और जो ये किसको रिव्यू एप्लीकेशन लगाई? जिसने आदेश दिया है, और आदेश किसने दिया था? डीएम ने दिया था। तो डीएम में रिव्यू द ऑर्डर इफ द एप्लीकेशन इज मेड, और एप्लीकेशन कितने दिन में होनी चाहिए? एविक्शन मतलब जब से निकाला गया है तब से 7 दिन के भीतर होनी चाहिए। उसके बाद यदि आपने एप्लीकेशन लगाई तो भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ओके, फिर यदि उसकी बात से सहमत हो जाता है, रिव्यू एप्लीकेशन में जो आप बात कह रहे हैं उसकी बात से सहमत है, तो जो डीएम ने आदेश दिए उस आदेश को सेट असाइड कर सकता है, खारिज कर देगा। और यदि आपने एप्लीकेशन ही फॉल्स लगा दी है, बिना बात की लगा दी है, परेशान करने वाली है, तो 500 रुपए की आप पर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद इसी में आपका एक है कि डेट कब से मानी जाएगी? जब अलॉट कर रहे हैं तो या तो अलॉटमेंट के ऑर्डर से या फिर जब आप पोजेशन को डिलीवर कर रहे हैं। अलॉटमेंट ऑर्डर से पोजेशन नहीं मिला, बाद में मिला है, तो उस कंडीशन में जब से पोजेशन मिला है तब से ये माना जाएगा कि जो टीनेंट है वह उस मकान का किराएदार बन गया, यानी कि इसको अलॉट हो गया या वो मकान में रह रहा। ठीक है, तो टीनेंट कब से समझा जाएगा कि उस बिल्डिंग में है, किराएदार बन गया है अलॉटमेंट डेट से, और यदि कब्जा नहीं मिला तो जब से कब्जा मिला है तब से। अब चूंकि आप बिल्डिंग दे रहे हो तो उस कंडीशन में आपको क्या देना पड़ेगा? कुछ एडवांस भी देना पड़ेगा। और यदि हिली म्युनिसिपालिटी, हिली एरिया है, तो कम से कम आधे साल का एडवांस देना पड़ेगा, और हिली एरिया नहीं है तो 1 मंथ का एडवांस आपको देना पड़ेगा, यानी कि आप जो पैसा दोगे एडवांस में दोगे। समझ में आया? तो ये हमने समझा कि कैसे किसी बिल्डिंग को या तो हम मकान मालिक के पक्ष में रिलीज करा रहे हैं, या फिर कैसे हम किसी बिल्डिंग को अलॉट कर रहे हैं किराएदार के पक्ष में। जो भी हम जारी करेंगे उन्हें मौका देंगे सुनने का, और मकान मालिक को दब देंगे जब उनकी बात, ये रेजिडेंशियल इस पर्पस के लिए उसकी बात आवश्यकता है कि नहीं, बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, प्रोफेशन के पर्पस से, ट्रस्ट के लिए या फिर अन्य पर्पस के लिए, जब इसकी बात होगी तभी अलॉटमेंट किया जाएगा। और
रिलीज किया जाएगा। और यदि हम अलॉटमेंट कर रहे हैं तो अलॉटमेंट में 4-5 चीजें होंगी कि आप बिल्डिंग किसके लिए यूज करोगे, नाम क्या होंगे, डिलीवरी की डेट क्या होगी, और यदि कोई व्यक्ति कब्जा नहीं छोड़ रहा है तो सिविल फोर्स का यूज करते हैं, और यदि गलत तरीके से ऑर्डर जारी कर दिया है तो रिव्यू एप्लीकेशन लगा सकते हैं, फिर आदेश को हम कैंसिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन गलत थी तो 500 रुपए की पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। और कब से उस बिल्डिंग में टेनेंट समझा जाएगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट से या फिर डिलीवरी की डेट से जो पोजेशन का था। और आपको जो एडवांस देना पड़ेगा हिली एरिया में आधे साल का, अन्य एरिया में 1 महीने का एडवांस आपको देना पड़ेगा।